जय हिंद दोस्तों। ये जो क्लास होने वाली है यूपी पुलिस 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इस क्लास में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं वो सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। हम उन प्रश्नों को बहुत ही कम समय में टिक के माध्यम से हल करेंगे और जितने भी प्रश्न हैं वो सभी टॉपिक्स, गणित के जितने भी टॉपिक्स हैं ज़्यादा करके जो यूपी पुलिस में पूछे जाते हैं उन सभी टॉपिक से ही क्वेश्चन लिए हैं और इन्हीं में से अधिकतर क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है। दो संख्याओं का योग 520 यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि की जाती है तो प्राप्त संख्याएं बराबर होती हैं। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। हम क्या करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं बड़ी संख्या कितनी है ए। इसमें कितना 4% कमी की जाएगी तो कितना बचेगा, 96% बचेगा। ये बराबर छोटी संख्या मान ली हमने बी, बड़ी संख्या ए छोटी संख्या बी, इसमें 12% की वृद्धि कर दिया तो कितना हो जाएगा 112%। अब इसे काटेंगे तो 16 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा, 16 से काटेंगे 7 आ जाएगा। तो ए अनुपात बी रेशियो निकाल लेंगे। ए बटे बी बराबर कितना आ जाएगा, ये वाला 7 ऊपर, ये इधर 6 आ जाएगा नीचे। तो इन दोनों का रेशियो कितना आया 7/6। हमसे पूछा गया छोटी संख्या कितना 6, तो पहले तो इन दोनों को जो कितना है 13, 13 का मान सवाल में कितना दिया हुआ है 520। तो एक का मान कितना आ जाएगा 13 चौक 52 40। कहा है छोटी संख्या 6 का मान, तो 6 से गुणा करा दें, 6 चौक 24 240। तो इसका आंसर 240 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, दो संख्याओं का मासा 21 और लासा 4641 है। यदि इनमें से एक संख्या 200 और 300 के बीच है स्थित है तो वह संख्या क्या होगी, वो संख्या हमें बताना है। सबसे पहले देखते हैं ऐसे सॉल्व कैसे करते हैं। जो मासा दिया हो, कितना मासा दिया 21, मासा 21 है तो हम लोग मानते हैं पहली संख्या 21 ए है, दूसरी संख्या 21 बी हो जाएगी। अब यहाँ पर लासा दिया हुआ तो इन दोनों का लासा कितना आ जाएगा 21 ए बी, कितना आ जाएगा 21 ए बी। ये किसके बराबर हो जाएगा 4641 के बराबर हो जाएगा। इसे काटेंगे तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा 21 से काटेंगे, 21 दूनी 42, फिर बचा कितना 4, 21 दूनी 42, 21 कम 21, ये कितना है 221 आ जाएगा। हमसे पूछा गया वो संख्या, तो यहाँ पर देख किस इसका फैक्टर किसको किसको गुणा करके ये आएगा, तो ये करके 1 गुणित 221 ये आ जाएगा और 1 हो जाएगा 1 गुणित बी बराबर करेंगे अगर इससे 13 इंटू 17, 13 इंटू 17 तारीख क्या हो 17 17 5 22 होता है। अब यहाँ पर हमसे कहा किसके बीच में होनी चाहिए 200 के और 300 के बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं पहली संख्या अगर हम 13 ले लेंगे, दूसरी कितनी आ जाएगी 17, तो 13 इंटू 21 करेंगे, 13 इंटू 21 पहली संख्या, तो कितना आ जाएगा 3 63 और 21 कम 21 कितना आएगा 27, 273 आएगा। लेकिन अगर ये लेंगे 17 का 17 गुणित 21 हम कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, अगर 20 होता 340 होता है, 300 से ज़्यादा संख्या हो जाती, इसलिए ये नहीं लेना है। तो कितना आ जाएगा 273, 273 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, √12 प्लस √12 प्लस √12। ये रूट जो है बाहर वाला ये पूरे के ऊपर लगा हुआ है, ये जो अंदर है ये भी पूरे ऊपर लगा हुआ है, ये इसके ऊपर लगा हुआ है। तो इसमें क्या इसका मान बताना है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो ये जो 12 लिखा हुआ है इस संख्या को दो संख्याओं में बांटते हैं, जिसका गुणा किया जाए तो 12 आ जाए और घटाया जाए तो कितना आ जाए 1 आ जाए। यानी गुणा ए इंटू बी किया जाए तो 12 आ जाए और घटाया जाए तो 1 आ जाए। तो देखते हैं 4 और 3, घटाएंगे 1 आ जाएगा, गुणा कराएंगे 12 आ जाएगा। कम से कम मान आएगा तो इसका मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस आ रहा है सब जगह तो इसका आंसर 4 आ जाएगा, अगर यहाँ पर माइनस हो जाता है तो इसका आंसर 3 आता है। तो इसका आंसर कितना 4, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, एक बल्लेबाज का 11 पारियों का एक निश्चित औसत है। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए जिससे उसका औसत 5 रन कम हो गया। 12वीं पारी के बाद उसका नया औसत क्या होगा। ऐसे सवालों को हल करने की एक ट्रिक होती है, ट्रिक के माध्यम से इसे हल करेंगे। कितने रन बनाए उसने 12वीं पारी में 90 रन बनाए, 90 रन बनाए हैं। इसके बाद औसत कितना 5 कम हुआ है। तो यहाँ पर 12वीं पारी हमसे पूछा जा रहा है तो इससे पहले कितनी 11 पाई थी, तो 11 गुणते औसत कितना कम हुआ है 5, कितना आ जाए 55, इसमें 55 जोड़ देंगे कितना 55, ये कितना है 5, उधर करने कितना है 145। ये 12वीं पारी के बाद इसका कितना औसत आ जाए 145। अगर 11 का पारी पूछता तो इससे 5 ज़्यादा होता तो कितना आता 150 आ जाता। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाए 145, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं हम लोग। किसी आयत की लंबाई में 37.5% की वृद्धि की जाए और चौड़ाई में 20% की कमी की जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये आयत पर आधारित प्रश्न है। इसकी एक बार लंबाई में वृद्धि की जा रही, एक बार चौड़ाई में कमी की जा रही। जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो इसको सक्सेसिव मेथड से भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर फ्रैक्शन में रेट दी गई है
तो उसको हम कैसे हल करेंगे, उसको रेशियो में से हल करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 37.5, 37% कितना होता है फ्रैक्शन 1, ये होता है 3/8, और ये कितना होता है 1/5। तो पहले हम यहाँ हल करेंगे, यहाँ पर इसकी लंबाई लेंगे L, पहले 8 थी, अब कितनी हो गई 8 3 11, इसके बाद 20% इसमें ये क्या है चौड़ाई, तो पहले चौड़ाई कितनी थी 5, इसमें से एक कम हो गई कितनी थी 4। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है L इंटू बी, इनका गुणा कराएंगे, जब इसका गुणा कराएंगे तो 8 कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, इसका कराएंगे कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर हम क्या करते हैं, 4 से देते हैं भाग, 4 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 4 से भाग देंगे कितना 11 आ जाएगा। हमको प्रतिशत वृद्धि बताना है, प्रतिशत वृद्धि किस पर 100 पर होती है, तो एक जीरो इधर लगा देंगे, एक जीरो यहाँ पर लगा देंगे। 100 था प्रारंभ में, 110 हो कितना बढ़ गया 10%, तो 10% हमारा आंसर आ जाएगा। वृद्धि हुई है तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इन कंसेप्ट को बहुत ही ध्यान से देखें और इनको सवालों में लगाने का प्रयास करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमें ये क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये तरीके अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग। एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 9,900 रुपये में बेचता है, उसे एक पर 10% का लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि होती है, तो पूरे सौदे में कुल कितने रुपए का लाभ या हानि होगी। दो वस्तुएं हैं एक व्यक्ति के पास और दोनों को 9,900 रुपये में बेचता है, एक पर उसे 10% का लाभ होता है, दूसरे पर 10% की हानि होती है। तो ऐसे सवालों को कैसे हम लगाते हैं, देखते हैं। पहली वस्तु के लिए क्या है 10% का लाभ होता है, तो 100 रुपये वाली चीज़ कितने की बेचा होगा, वो 110 रुपये की बेचा होगा, तब इसको लाभ होगा कितने, ये बराबर है दोनों के लिए 9,900। इसको काटेंगे, यहाँ पर 11 से भाग दे दें, 11 से भाग दें तो ये कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 1199 और ये 900 आ जाएगा। कितना आया, यहाँ पर 10% का लाभ हुआ है, तो एक तरह से देखेंगे जो प्रॉफिट हुआ है उसको 900 रुपये यहाँ पर प्रॉफिट हो गया है। 10% प्रॉफिट हो, 10% मान निकाल दिया पहली वस्तु के लिए। अब दूसरी वस्तु के लिए चलते हैं हम लोग। दूसरी वस्तु के लिए क्या कह रहा है, यहाँ पर नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ 10% का, इसका मतलब है ये 90% इसकी रही होगी एसपी, और ये किसके बराबर है 9,900 रुपये की। इसमें 9 से भाग देंगे, ये कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा, इसमें भाग देंगे कितना आ जाएगा एक आ जाएगा, एक आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा। इसमें 10% क्या है, ये नुकसान हुआ है इसमें, यहाँ से उसने 900 रुपये कमाए और यहाँ पर उसको 1100 रुपये नुकसान हो गया, तो उसको ओवरऑल कितना नुकसान हुआ, तो यहाँ पर क्या करेंगे दोनों घटा देंगे, 900 में 1100 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 200 रुपये, 200 रुपये को उसे हानि हो गई। तो ऑप्शन कौन सा है, ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि 25,000 रुपये को ए, बी और सी में 1/10 अनुपात 1/6 अनुपात 1/15 के अनुपात में वितरित किया जाता है, तो सी का भाग क्या होगा, सी का मान बताना है। सबसे पहले हमें इनका अनुपात निकालना होगा। ये क्या लिखा हुआ है, A/10, 1/6, 1/15। इसका जब रेशियो लेंगे तो सबसे पहले नीचे वाली संख्या का लासा लेंगे, इन सभी संख्या को लासा लेंगे तो लासा कितना आएगा 30 आएगा। जब 30 आएगा तो इसमें 30 से गुणा करा देंगे तो ए का मान कितना 3 आ जाएगा। 30 का इसमें गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 30 से गुणा कराएंगे पूरे समीकरण को 30 से ऊपर वालों को गुणा करा देंगे, 6×5 30 तो ये 5 आ जाएगा। इसमें गुणा कराएंगे तो 15 दूना 30 ये आ जाएगा। तो इसका रेशियो कितना है 3 5 2, ये कितना हो जाएगा टोटल कितना है 10, और यहाँ पर कितना है 25,000 रुपये है, 10 का मान 25,000 रुपये दिया गया है, तो एक का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2500। हमसे क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है सी का हिस्सा, सी कितना है 2, तो इसमें 2 से गुणा करा दें कितना आ जाएगा 25 दूना 50, 5,000 रुपये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ए, बी और सी मिलकर एक व्यापार शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 1/3 भाग निवेश करता है, बी कुल पूंजी का 1/4 भाग निवेश करता है और सी शेष भाग वर्ष के अंत में 12,000 रुपये के लाभ में से सी का हिस्सा क्या होगा। सबसे पहले देखते हैं कितना कितना है, ए बी सी, ये कितना निवेश कर रहा है 1/3 भाग, ये कितना निवेश कर रहा है 1/4 भाग, और ये शेष, तो जो एक 3 और 4 है इनका लासा लेंगे तो लासा कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12। अब टोटल रुपए हमारे पास 12 है, उसका 1/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 रुपये, तो ये आ जाएगा ए का हिस्सा, कितना आया ए का हिस्सा, बी का हिस्सा, सी का हिस्सा, ये निकालना है। अब बी कितना 1/4, तो 12 का 1/4 करेंगे कितना आ जाएगा 4 3 12, तो 3 आ जाएगा ये। अब टोटल 12 था तो 7 रुपये इन दोनों में मिलकर लगा दिया तो बचा कितना 5, सी का हिस्सा कितना आ गया 5 आ गया। अब ये किसका हल, ये लाभ का रेशियो आ जाएगा, सीधा लाभ का रेशियो आ जाएगा। अब इसे हमें हल करना है। ये टोटल कितना 4 3 7 5 12, और सवाल में 12 का मान कितना दिया हुआ है 12,000, तो एक का मान कितना आ जाएगा
1000 रुपये आ जाएगा। एक का मान कितना आया, 1000 रुपये हमारे पास आ जाएगा। तो हमसे पूछा क्या है, सी का हिस्सा। तो सी कितना है, 5। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5000 रुपये इसका आ जाएगा। सी का हिस्सा कितना आ जाएगा, 5000। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। बी और सी इसे 15 दिन में मिल करते हैं। सी और, यहाँ पर और लिखा है, सी और ए इसे 20 दिन में कर सकते हैं। सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। क्या पूछा जा रहा है, सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले ए प्लस बी 12 दिन, एक सेकेंड, ए प्लस बी 12 दिन, बी प्लस सी 15 दिन, और सी प्लस ए ये कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। सबसे पहले इनका लासा लेंगे, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा लासा। ये कटेगा किससे, 5 बार में, ये कटेगा 4 बार में, और ये कटेगा 3 बार में। हमसे कहा सी का हिस्सा पूछा जा रहा है, तो सी जहाँ जहाँ पर है, सी जहाँ जहाँ पर है हमको वही लेना है। तो सबसे पहले देखते हैं सी यहाँ पर, तो इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे समीकरण। तो यहाँ 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और इसमें घटा देंगे, 4 3 7 और 5 बजाय कितना, 2 आ जाएगा। तो सी की क्षमता कितनी आ गई, यहाँ पर 2 आ गई। अब क्या करना है, इसका इसमें भाग देना है, 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। कितना है, 30। अब बस ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पर दो दो व्यक्ति हैं, तो लास्ट में 2 से गुणा हमें कराना होता है। तो कितना आ जाएगा, 60। तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, सी अकेले उस काम को 60 दिन में पूरा करेगा। तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग। पाइप ए एक टंकी को 20 मिनट में और पाइप बी उसे 30 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप सी भरी टंकी को 15 मिनट में खाली कर सकता है। तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी, कितने समय में भरेगी। इस क्लास में हमने सभी टॉपिक से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन परीक्षा में आ सकते हैं और आए भी हैं, उन्हीं सवालों को हमने इसमें शामिल किया है। तो क्या कहता है सवाल, ए 20 मिनट में भर सकता है, बी 30 मिनट में भर सकता है, और सी जो है इसे खाली कर सकता है कितने, 15 मिनट में। इसका लासा लेंगे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ये आएगा 3 बार, और ये कितना आ जाएगा, 2 बार, और ये कितना आ जाएगा, 4 बार। अब देखो इन दोनों का योग कितना होगा, जो भरते हैं नल, तो भरने वाले नल कौन से, ए और बी। ये 3 और 2 5 हो जाएगा। निकालने वाला कितना है, 4। ये दोनों मिलकर 5 लीटर भरते हैं, और ये 4 निकालते कितना, 1 लीटर। 1 मिनट में 1 लीटर पानी टंकी में जा रहा है, तो भरना कितना है, 60 लीटर। तो 60 में 1 से भाग देंगे तो कितना समय लगेगा, 60 मिनट समय लगेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति निश्चित दूरी को अपनी वास्तविक चाल के 4/5 भाग से तय करने पर 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। वास्तविक समय ज्ञात कीजिए। वास्तविक समय कितना लगेगा। अभी ऐसा प्रश्न आता है कि ये जो भाग में दिया होता है, जो ये रेशियो में जो संख्या दी होती है, अनुपात या रेशियो या भिन्न में जो संख्या देती हुई, इनको लेके हमें हल करना होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 4, तो इसको लिखेंगे ऊपर, और इन दोनों का अंतर करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर कितना समय दिया, 20 मिनट, इससे 20 से गुणा करा देंगे, 20 को 80, तो 80 मिनट हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग। समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में चलते हुए एक खंभे को क्रमशः 4 सेकंड और 6 सेकंड में पार करती हैं। वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे, एक दूसरे को कितने समय पार करेंगे। जब 2 रेलगाड़ियां हों और विपरीत हो, एक दूसरे को पार करने में समय दिया हो, तो पूछते हैं कितने समय पार। तो ऐसे सवालों के लिए एक ट्रिक होती है, वो हमें याद रखना है। ट्रिक क्या होती है, ट्रिक होती है 2t1 इंटू T2 बटे T1 प्लस T2। बस इसमें मान रखना है। तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 4 इंटू 6 बटे कितना, यहाँ पर लिखते हैं 6 और 4 कितना, 10 हो जाएगा। 6 चौक 24, 24 दूना 48, और 48 में 10 से भाग देंगे कितना आएगा, 4.8 सेकेंड। कितना आया, 4.8 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा, तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी। तो ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 4:5। 5 वर्ष बाद ये कितना हो जाता है, 5:6 हो जाता है। तो यहाँ देखते हैं इन दोनों का गैप कितना है, 1 है, यहाँ पर भी 1 है, सेम है, तो इसको घटाएंगे कितना, 1 आएगा। यहाँ पर भी 1 ही आएगा। 1 का मान कितना दिया हुआ है, 5, 1 का मान 5 दिया है। हमसे पूछा ए की वर्तमान आयु, तो ए की वर्तमान कौन सी है, ये 4। तो 5 गुणित 4 का दिन कितना आ जाएगा, 20 वर्ष। तो वर्तमान में कितनी आ जाएगी, 20 वर्ष।
तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न संख्या 15, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर पर 3 वर्ष में 815 रुपये और 4 वर्ष में 854 रुपये हो जाती है, तो मूलधन क्या है? हमें यहाँ पर मूलधन बताना है। एक धनराशि 3 वर्ष में 815 रुपये और 4 वर्ष में कितनी हो जाती है? 854 रुपये। 854 रुपये, यहाँ घटाएंगे कितना? 1 वर्ष आ जाएगा, और यहाँ पर घटाएंगे कितना आ जाएगा? 14 में 5 जाएगा, कितना बचेगा? 9, और यहाँ 4 में कितना? 3। 1 वर्ष में कितना रुपये ब्याज मिल रहा? 39 रुपये। तो 3 वर्ष में कितना ब्याज मिला होगा? 3 गुणे 39 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 3 और 27 7 आ जाएगा, 3 3 का 9 और 2 11, 170 रुपये ब्याज मिला होगा। तो 3 साल में रुपये कितना हो जाता है? 815। तो 815 में इसको घटा देंगे, क्योंकि 815 रुपये में 70 रुपये ब्याज है। तो जो घटाने के बाद बचेगा वो मूलधन मिल जाएगा। कितना आ जाएगा? 15 में 7 8, यहाँ कितना बचा? 10, इसमें कितना? 9 आ जाएगा। यहाँ 7 में जाए कितना बचा? 6, 698 रुपये मूलधन प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 16, 16,000 की धनराशि पर 20% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की गणना तिमाही की जाती है? ब्याज की गणना कैसे की जाती है? तिमाही की जाती है। यहाँ देखते हैं, समय कितना दिया है? 9 महीने, और रेट कितना है? 20%। सबसे पहले देखते हैं तिमाही। तो 1 वर्ष में तिमाही कितनी होती है? 3 तिमाही होती है। तो 9 माह में कितनी तिमाही हो जाएंगी? 9 माह में कितनी तिमाही हो जाएगी? 3 तिमाही हो जाएंगी। इसके लिए हमें 3 तिमाही के लिए हमें ब्याज निकालना है, और रेट कितनी है? R बराबर 20 दिया हुआ है, तो 4 से भाग देंगे, कितनी आ जाएगी? 5%। तो 5% तिमाही रेट में मिल जाएगी। अब हमें कितना ब्याज निकालना है? 3 बार। तो 5% का सक्सेसिव मान आपको पता है कि 5% के लिए जब रेट होती है तो 3 वर्ष कितना मान होता है? ये होता है 15.765% होता है। इतना कुल ब्याज प्राप्त होगा। कितना का? 16,000 का। तो 16,000 हमारे पास मूलधन है। 16,000 इंटू 15.7625 प्रतिशत के लिए 100, इसमें नीचे जीरो लगा देंगे। कितना जीरो है? 4 जीरो। ये 1 2 3 4 जीरो, दशमलव से काटो, 1 2 3, ये 10 जीरो कट जाएंगे, 3 जीरो कट जाएंगे। अब इसको काटना है, 25 से काटेंगे तो कितने आ जाएंगे? यहाँ पर जीरो एक और लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो 25 चौको 100, और ये 40 बचेगा। इसको भी 25 से काटेंगे, तो 25 से जब इसको काटेंगे तो 25 छक्का 150 आ जाएगा। ये 25 छक्का 150 आ जाएगा। बचेगा कितना? 7 हो जाएगा। 75 25 से 75, फिर आएगा कितना? भाग रखा है जीरो, 25 बचा कितना? 125 हो जाएगा। तो 25 पंचे 125। अब 4 से काटेंगे, ये कितना आ जाएगा? 4 चौको 16, और यहाँ बचा है 40, कितना? 10 आ जाएगा। अब गुणा कराना है किसमें? 6,305 इंटू 4 और बटे 10। जब इसका गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा? 4 पंचे 20 की जीरो, ये पूरा 20 आ जाएगा। 4 3 12, 4 24 1 25, 0.1 अंक में कितना प्राप्त हुआ? 25 22। ऐसा ऑप्शन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं हम लोग। एक पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर है। 792 मीटर की दूरी तय करने में इसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? तो चक्करों की संख्या बराबर क्या होता है? चक्करों की संख्या मान लिया n, ये किसके बराबर होगा? ये कुल दूरी बटे पहिए की परिधि, पहिए की परिधि हो जाएगी। तो हमारे पास कुल दूरी कितनी है? कुल दूरी है 792 मीटर। मीटर है, इसमें 100 से गुणा करा देंगे, बटे परिधि कितनी? 2 पाई है। 2 पाई का मान कितना है? 22 बटे 7, 7 कट किया जाएगा तो ऊपर आ जाएगा। और यहाँ पर r कितना आ जाएगा? व्यास है 84, तो r का मान कितना? 2 से भाग देंगे, कितना आएगा? 2 चौको, ये आ जाएगा 42। अब इसे काटेंगे, 7 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा ये। और काटते हैं, इसको काटते हैं 11 से, 11 से काटते हैं, 11 दूना 22 आ जाएगा, 11 से 70 आ जाएगा, और 11 दूना 22 आ जाएगा। तो ये ऊपर कितना बचेगा? यहाँ पर ये 72 बचेगा, ऊपर 72 बचेगा। अब बचा कितना? 2 दूना 4 और 4 छंग 24, तो 24 का भाग देना हमको 72 में, 24 क्या मतलब 3 आ जाएगा। और ऊपर कितना लिखा है? 100, 3 गुणते 100, ये कितना आ जाएगा? 300। ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 18, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है, तो इस बड़े गोले की त्रिज्या क्या होगी? ऐसे सवालों को लगाने के लिए हमें पहले से कुछ बातें याद रखनी होगी। जैसे इसी सवाल के लिए हम एक चीज़ देखते हैं कि यह सवाल कह देता 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, तो उसकी त्रिज्या,
तो उसकी त्रिज्या कितनी आती है, 6 आती है, क्योंकि यहाँ पर इसका क्यूब और इसका क्यूब करेंगे, ये 6 के क्यूब के बराबर आ जाएगा, ये प्लस हो जाता है यहाँ पर। इसी प्रकार एक नंबर और होता है, 1 का क्यूब, 1 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब, ये किसके बराबर आएगा, 9 के क्यूब के बराबर है। अब यहाँ पर ध्यान देना है हमको, यहाँ पर इसमें अगर 2 से गुणा होगा तो इसमें भी 2 से गुणा हो जाएगा, इसमें 3 से गुणा, इसमें भी 3 से गुणा हो जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर 6 है, इसका मतलब 2 से गुणा कराया 6 आ जाएगा, 2 से गुणा करा 4 में 8 आ जाएगा, 2 से गुणा कराया 5 में 10, तो यहाँ पर कितना कराएंगे, 2 से गुणा करा देंगे, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा। तो बड़े गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ऐसे सवालों को हम देखते ही सीधा हल कर सकते हैं। ये हमने आपको याद करने के लिए लिखा है इसको, ये वाला और ये वाला आपको याद होना चाहिए, देखते ही, ताकि आप देखते ही सवालों का आंसर दे सकें। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। उनकी वर्तमान आयु क्रमशः क्या है। ऐसे प्रश्नों को हम लोग ऑप्शन की सहायता से हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, ऑप्शन की सहायता से। यहाँ पर जो सवाल में कहा जा रहा है वही करेंगे। 4 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इनका अनुपात कितना, 16:48, 3:1। तो ये आंसर हो सकता है। देखते हैं और कोई ऑप्शन है ऐसा जो इसे संतुष्ट करता है। ये कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 14:4, 18। ये 3 अनुपात नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें करेंगे तो ये 44 आ जाएगा, और ये करेंगे तो 20 आ जाएगा, ये भी 3 गुना नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये 49 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 15, ये भी 3 गुना नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं हम लोग। यदि किसी संख्या का 60% का 3/5 भाग 36 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या हमने माना x है, इसका 60% कितना होगा, 3/5 का 3/5, ये किसके बराबर है, 36 के बराबर है। 3 त्रिका 9, 9 चौको 36, 4 आ जाएगा। पचम 25, इसका इधर गुणा 25 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 25 चौको 100, एक कितना 100, तो आंसर कितना हो जाएगा, 100। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक आवश्यक हैं। एक छात्र को 200 अंक मिले और वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक क्या हैं। यहाँ पर पास होने के लिए 35% अंक चाहिए उसको। वो 200 अंक प्राप्त करता है और 10 अंकों से फेल हो जाता है, यानी 10 अंक और पास हो जाता है। टोटल कितने अंक हो जाते हैं, 210। तो 35% का मान कितना दिया हुआ है, 210, ये इसके बराबर हो जाएगा। अब इसे हल करेंगे, 7 से काटेंगे तो ये 5 आ जाएगा, और 7 से काटेंगे तो ये 30 आ जाएगा, 7 त्रिका 21। एक बार और काटेंगे 5 से तो कितना आ जाएगा, 6। हमसे पूछा है तो अधिकतम अंक, तो अधिकतम कितना होता है, 100%। तो 100% के लिए यहाँ पर 100 से गुणा, तो यहाँ पर भी गुणा, 600 इसका सही आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि किसी भिन्न के अंश में 200% और हर में 350% की वृद्धि की जाती है, तो परिणामी भिन्न 5/12 प्राप्त होती है। मूल भिन्न क्या है। ऐसे सवाल सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इसे सवाल को हम ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे बहुत ही आसानी से। क्या लिखा हुआ है, 200%, तो ए इंटू, हम मान लेते हैं भिन्न a/b है, 200% है तो 100 इसमें जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 300% आ जाएगा। ये 350 इसमें जोड़ देंगे, कितना, 450% आ जाएगा फ्रैक्शन में। और ये बराबर कितना हो जाएगा, 5/12। अगर यहाँ पर घटा देता तो इसमें 100 घटा देते हैं, वृद्धि कर रहा है तो 100 जोड़ देते हैं। अब इसे हल करेंगे, 0 से 1 0 कट जाएगा, 15 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा, ये 15 से काटेंगे 3 आ जाएगा, 3 से काटेंगे 4 आ जाएगा। यहाँ पर 2 बचा है तो ये 2 इधर नीचे आ जाता है, कितना आ जाएगा, a/b बराबर 5, नीचे ये आ जाएगा तो कितना, 4 दूना 8 हो जाएगा। तो इन दोनों का अनुपात कितना है, 5/8, तो भिन्न आ जाएगी 5/8। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है और इसका परिमाप 50 मीटर है। इसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः ज्ञात कीजिए। सवाल में हमको क्या दिया गया है, आयत का क्षेत्रफल। आयत क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, L इंटू बी बराबर 150। इसका क्षेत्रफल कितना है, 150, और परिमाप कितना होता है, 2 कोष्ठ में L प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है, 50। तो जब इसको 2 से काट देंगे कितना आ जाएगा, L प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब वो ऑप्शन सही होगा जिनको जोड़ने पर 25 आता है और गुणा कराने पर 150। तो जोड़ने पर 25 इसमें आ सकता है, ये 25 नहीं आएगा, ये 25 नहीं आएगा, ये भी 25 आ जाएगा, लेकिन गुणा कराने पर इसमें 150 आएगा, इसमें 100 आएगा, तो ये वाला कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग। एक कार अपनी यात्रा का पहला आधा भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष आधा भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है, तो पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत गति क्या होगी। ऐसे सवालों को हम लोग, जब औसत का सवाल होता है और दूरी बराबर होती है, तो उसको एलसीएम मेथड से लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, एलसीएम मेथड से। क्या है, 40 × 60, इसका लेते हैं लासा,
40 और 60 कितना हो जाएगा, लास्ट 120 आ जाएगा। ये कितनी बार जाएगा, 3 बार। ये कितनी बार, 2 बार। अब इसको जोड़ना है, तो 3 और 2 5 होता है, इसका भाग देना है, तो कितनी बार जाएगा, 5 और 10, 5 को 20, 24 बार। अब दूरियां कितनी है, दो दो समान दूरियां हैं, तो इसमें 2 से गुणा कराना है। 24 दूना 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर 3 समान दूरी 3 से गुणा करा देते हैं, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए अकेला एक कार को 6 दिनों में, बी अकेला इसे 8 दिनों में कर सकता है। उन्होंने 3200 रुपये में इस कार का ठेका लिया। सी की सहायता से उन्होंने यह कार्य 3 दिन में पूरा किया। सी की राशि कितनी मिली, सी को कितनी राशि प्राप्त हुई, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं, ए 6 दिन में काम करता है, बी 8 दिनों में काम करता है, सी की सहायता से, इसका मतलब है कि यहाँ पर तीनों लोग काम कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी, और इसकी सहायता से कितने, 3 दिन में काम होता है। सभी का लासानी कितना आ जाएगा, 24। ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी तीनों की क्षमताएं कितनी है, 8 है जोड़ने पर। यहाँ पर इसकी क्षमता 4, इसकी क्षमता 3 है, तो सी की क्षमता है 4 3 7, और इसमें घटा देंगे तो सी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। बस यही हमें निकालना है, जो जितना काम करता है उसको उतना ही पैसा मिलता है। यहाँ पर टोटल कितना काम हुआ, 8, और रुपए कितने हैं, 3200। तो 8 का मान कितना दिया हुआ है, 3200 रुपये। तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 8 को 32, 400 रुपये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बिना रुके एक बस की औसत चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा और रुकने के समय को मिलाकर इसकी चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। बस प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है, बस प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। जब ऐसा सवाल हो तो इसके लिए क्या होता है, जो समय होता है वो कितना होता है, वो होता है दोनों चालों का अंतर, दोनों चालों का अंतर बटे बिना रुके चाल। क्या लिखना है, बिना रुके चाल इंटू टी, यानी समय वही। तो अब हम देखते हैं इन दोनों का अंतर। यहाँ पर 54 है और यहाँ पर 45 है, इन दोनों डिफरेंस कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। नीचे बिना रुके, ये रुक रुक कर चल रही है, बिना रुके चल रहा है, ये 54, 54 नीचे आ जाएगा। और टाइम कितना कह रहा है, बस प्रति घंटा, 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 9 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 का 54 6, और 6 से काटेंगे ना 10, तो ये क्या आ जाएगा, 10 मिनट आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 27। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला और 10% वोट अवैध घोषित हो गए। सफल उम्मीदवार को वैध मतों का 54% मत मिला और वह 1620 मतों से चुनाव जीत गया। कुल मतों की संख्या क्या होगी, कुल मतों की संख्या हमें बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं हम टोटल वोट कितने मानते हैं, 100%। कितने वोट मानते हैं, 100%। 100% में 10% वोट नहीं डाले गए तो कितने बच गए, 90% वोट बच गए। 90% में 10% वोट अवैध हो गए, तो 90 का 10% कितना होता है, 90 का 10% कितना आएगा, 9। तो 9% वोट इसमें और कम हो जाएंगे, तो कितना बचा, 81%। ये वोट डाले गए हैं। अब सवाल में कह रहा है कि उस उम्मीदवार को 54% वोट मिले किसके, वैध मतों का। तो 81 का 54% वोट वैध मतों का प्राप्त हुआ इसको। तो दूसरे को कितना प्राप्त हुआ है, 100 को इनसे घटा दें कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 46% वोट। इसको प्राप्त हुआ है 46% वोट। तो जीत कितने से हो रही है, 46 और 54 का अंतर कितना आ जाएगा, 8%। कितना आएगा, 8%। लेकिन किसका, 81% का, 81% का। ये किसके बराबर है, कितने से जीत रहा, 1620 वोटों से चुनाव जीतता है। इसका डबल करेंगे, 81 का डबल करें कितना लिखा ये, 2, और ये आ जाएगा 20। अब इसको हल करना, नीचे प्रतिशत कर लगा इसका कर देंगे 100, 4 से काटेंगे 2 आ जाएगा, 4 से काटेंगे कितना आएगा, 25 आ जाएगा। ये 2 से काटेंगे 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर 1% लिखा हुआ, ये इधर गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 250। हमें मान किसका चाहिए, 100% का, तो 2 जीरो लगा देंगे, तो 2 जीरो इधर लगा देंगे, कितना आया, 25,000। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 28। 20%, 10% और 5% की 3 क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट प्रतिशत क्या होगा, ये हमें बताना है। छूट के लिए पहले क्या होता है, हम इन दो को लेकर हल करते हैं। तो 20% प्लस 10% माइनस 20 गुणित 10/100 करेंगे, ये कितना आएगा, 30 आ जाएगा। ये 0 से 0 पर 2 आ जाएगा, 30 में 2 जाएगा कितना, 28% पहले का आ जाएगा। अब बच्चा इसका, इसके साथ फिर लगा देंगे 5% का, तो 28%, 28 इंटू 5/100, ये कितना आ जाएगा, 28 5 33 आ जाएगा, और यहाँ 140 आ जाएगा। माइनस 140 भाग देंगे कितना, 1.4 आ जाएगा। अब इसी में घटाना है, तो कितना आ जाएगा, 31.6 आ जाएगा, कितना, 31.6। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 29।
यदि संख्या, ये एक संख्या है जो कि 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो यक्स के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा, ये हमें बताना है। तो यक्स के स्थान पर बताना है, तो 8 का नियम क्या होता है, संख्या के अंतिम 3 अंक। तो 3 अंक इसके ले लेते हैं, 6x2। अब यहाँ पर देखते हैं कौन कौन संख्या है। अगर हम यहाँ पर 2 रख देते हैं, तो 2 रखेंगे तो 622 आ जाएगा। 622 4 से ही नहीं कटता है, तो ये 8 से भी नहीं कटेगा, तो ये गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पर 4 रख देते हैं इस जगह में, तो आ जाएगा 642। ये भी 4 से नहीं कटता है, ये दोनों 4 से ही नहीं कटते, तो 8 से नहीं कटेंगे, तो ये दोनों गलत हैं। अब बचा ये, तो यहाँ पर रख सकते हैं, अगर 1 रखेंगे तो आ जाएगा 612। अब इसे चेक कर लेते हैं 8 से। 8 सत्ते 56 हो जाएगा, बचा कितना, 5 ही हो जाएगा, 52। तो ये कटता ही नहीं, बचा कितना, 3। तो यही हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, चेक भी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग। 30 4 घंटियां क्रमशः 5, 6, 8 और 9 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। वे सभी एक साथ बजना शुरू करती हैं, तो वे पुनः कितने समय बाद एक साथ बजेंगी। जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो हमें इस कंडीशन में क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 6, 8, 9 का एलसीएम होगा 72। 72 में 5 गुणा कराएंगे कितना, 360 आ जाएगा। 360 ये सेकेंड आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है, 60 से भाग दे देंगे, तो 0 से 0 कटा, 6 से भाग दिया कितना, 6 आ जाएगा। ये आ जाएगा 6 मिनट इसका। तो 6 मिनट इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिखा हुआ है, ए ने 45,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। कुछ महीने के बाद भी 30,000 रुपये लगाकर शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ 2:1 के अनुपात में विभाजित किया गया, तो बी कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ था। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न, इसे हम लोग कैसे हल करेंगे ये देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, ए, तो ए और बी यहाँ ले लेते हैं। तो ए कितना, 45,000। 45,000 को हम लिखते हैं 45 के, ठीक है। और वर्ष के अंत में तो ये पूरे 12 महीने तक रहता है। अब इसके पास चलते हैं, बी कितने महीने बाद, बी मान लिया यक्स महीने तक रहा इसमें, और कितने बार रहा, 30 के लगा दिया इसने। और ये किसके बराबर होता है, लाभ का रेशियो 2:1 के बराबर होता है, इन दोनों का ये रेशियो। अब 15 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 ते 45, 15 दूना 30, ये 2 आ जाएगा। अब ये 2 से काटोगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब ये कितना बचा, 6 तिरिक 18, ये इधर आ जाएगा 18। अब यहाँ पर क्या अनुपात मतलब बटे में संख्या होती है, तो इसके नीचे कुछ नहीं बचा है, तो 18 बटे केवल यक्स बचेगा। और यहाँ कितना आ जाएगा, 2/1 आ जाएगा। 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 9। तो यक्स बराबर कितना आया, 9। यक्स बराबर कितना आ गया, 9। यानी वो व्यापार में 9 महीने तक रहा, और ये पैसा लगा कितने तक, 12 महीने तक। तो कितने महीने बाद आया, 3 महीने बाद आ गया। कितने महीने बाद, 3। 12 में 9 घटा देंगे कितना, 3 आ जाएगा। तो सही आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 प्लस फिर रूट के अंदर है ये 30, फिर इसके अंदर रूट 30, ये रूट के ऊपर रूट है, और कहाँ तक सीरीज जा रही, अनंत है। तो अभी एक सवाल रहता था ये, जो अभी क्लास में इसी क्लास में देखा, क्या था, 12 था, यहाँ पर 30 है, तो इन दोनों गुणा कराएं तो 30 है, और घटाएं तो 1 आए। तो ऐसा कौन सा नंबर है, 6 और 5। 6 पंचे 30 और घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर प्लस का निशान है, तो ये प्लस वाला आंसर हो जाएगा। अगर माइनस होता तो माइनस वाला आंसर आ जाता। तो धनात्मक मान पूछा है, तो ऑप्शन कौन सा इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश की गई है। यदि इसे 3% अधिक दर पर निवेश किया जाता तो 300 रुपये अधिक मिलते। वह धनराशि क्या है। यानी यहाँ पर टाइम कितना दिया गया है, 2 वर्ष दिया गया है, और रेट हर वर्ष कितनी ज़्यादा होती, 3% ज़्यादा होती। एक साल में 3% ज़्यादा, 2 साल में कितना ज़्यादा ब्याज मिलता, 6% ब्याज आपको ज़्यादा मिलता। तो 6% का मान दिया गया सवाल में कितना, 300 रुपये अधिक मिलते हैं। तो 1% का मान कितना है, 6 पंचे 30, 50 आ जाएगा। हमसे पूछा क्या, मूलधन। तो मूलधन कितना होता है, 100%। तो 2 जीरो इधर लगाएंगे, 2 जीरो इधर लगा देंगे, तो कितना आंसर आया, 5,000। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 0.393939, ये बार बार रिपीट हो रहा है। जब कोई संख्या रिपीट होती है दशमलव के बाद, तो उसको लिखने के लिए हम लोग बार का प्रयोग करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 39 बार आ जाएगा। अब इसे भिन्न के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, 39, और नीचे क्या करेंगे, जितनी संख्याएं उस पर जितने बार होते हैं, तो 2 संख्याएं दोनों को बार है, तो यहाँ पर दोनों लिख देंगे। अब ये किस संख्या से काटा, 3 से। 3 से काटा, 3 कम 3, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, तो 13/33। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो संख्या 36, एक वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। एक वर्ग बना हुआ है ये हमारे पास, इस वर्ग के अंदर एक वृत्त है, और इसके एक बाहर वृत्त है, जो इसके शीर्षों को छुपा जाता है। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। तो भीतर वाला जो वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, आर बराबर आ जाएगी। ये जो इसकी भुजा होगी, वर्ग की जो भुजा होगी, उसकी आधी हो जाएगी, तो a/2। इसकी भुजा मान लिया, वर्ग की भुजा कितनी है, a, तो इसका आधा कितना होगा, a/2 आ जाएगा। अब जो बाहर वृत्त है, तो वो कहाँ शीर्षों से होकर जा रहा है, तो इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, ये क्या है,
वर्ग का विकर्ण, ये क्या हो जाएगा विकर्ण, और यही वृत्त के लिए क्या बन जाएगा व्यास बन जाएगा, क्या व्यास। तो ये कितना आ जाएगा, दूसरी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, इसका आधा। ये अगर ए है तो ये विकर्ण कितना हो जाएगा a√2, तो a√2 और त्रिज्या क्या हो जाएगी इसका आधा आ जाएगी, ये इसका आधा आ जाएगी। अब इन दोनों त्रिज्याओं का हम क्या लेंगे अनुपात लेंगे, तो a/2 अनुपात a√2/2, तो a/2 से a/2 कट जाएगा, तो कितना बचा 1:2। हमसे पूछा गया क्षेत्रफल का अनुपात, तो इसका कर देंगे स्क्वायर, क्या करेंगे स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और √2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आया 1:2, हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संख्या 37, एक शुद्ध दूध से भरे बर्तन से 20% दूध निकालकर उतना ही पानी भर दिया जाता है। यह प्रक्रिया कुल 3 बार दोहराई जाती है। अंत में बर्तन में शुद्ध दूध का प्रतिशत कितना होगा। ऐसे सवालों को हम लोग कैसे हल करते हैं ये देखते हैं। पहले लिखते हैं प्रारंभिक मात्रा, इधर लिखते हैं शेष मात्रा, प्रारंभिक मात्रा और शेष मात्रा। 20% का फ्रैक्शन मान कितना होता है 1/5, यानी प्रारंभ में शुद्ध दूध कितना था 5 लीटर, उसमें 1 लीटर निकाल लिया गया तो बचा कितना शुद्ध दूध 4 लीटर। अब ये क्रिया कितनी बार की जाती है, ये क्रिया 3 बार की जाती है, तो यहाँ पर इसका कर देंगे क्यूब, इसका भी क्यूब कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। यानी प्रारंभ में दूध कितना था 125 था और कितना बचा 64, ये प्रतिशत कितना होगा ये निकालना, तो 64/125 इंटू कर देना है 100, कितना कर देना है 100, 25 चौको 100 और 25 पंचे 125। अब इसका गुणा करना है 4 चौको 16, 4 छंग 24 25 आ जाएगा, इसे 5 से भाग देना है, 55 25 5 1 5 दूना 10, तो 51.2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। अपने सामने से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहे एक व्यक्ति को यह कितने समय में पार करेगी, कितने समय में पार करेगी, ये सेकंड लिखा हुआ है। यहाँ पर कह रहा है एक व्यक्ति इधर से जा रहा है एक और एक इधर से ट्रेन आ रही है। ट्रेन की चाल कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, व्यक्ति कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, जो दोनों विपरीत दिशा में, जब विपरीत दिशा में होती है चालें कितना होती है जुड़ जाती हैं। तो अब हमसे समय पूछा गया, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है 150 और चाल कितनी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर में चेंज करें 5/18 गुना का तो 18 आ जाएगा ऊपर हमारा। अब 18 से काटें 18 कम 18 थी का 54, ये आ जाएगा 5 15, 15 को भाग देंगे 150 में कितना आया 10 आ जाएगा, तो टी बराबर कितना आया 10 सेकेंड आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 10 सेकेंड सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग। 8 व्यक्तियों के एक समूह का औसत वजन तब 2.5 किग्रा बढ़ जाता है जब 65 किग्रा वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है, तो नए व्यक्ति का वजन कितना है। नया व्यक्ति का वजन बताना है। जब भी ऐसा प्रश्न होता है तो इसमें व्यक्तियों की संख्या सेम रहती है, पहले जितने थे उतने अभी आए, एक व्यक्ति चला गया एक व्यक्ति आ गया है, तो पहले औसत कितना था इसका हमें नहीं पता है, लेकिन जो व्यक्ति गया है वो 65 किलो का था, उसकी जगह पर एक दूसरा व्यक्ति आया है, जब दूसरा व्यक्ति आया तो औसत कितना 2.5 किलो बढ़ा है, तो 2.5 किलो क्यों बढ़ा है, क्योंकि वो 65 किलो से ज़्यादा आया हो और हर आदमी के लिए कितना लाया हो 2.5 किलो, यानी 2.5 किलो हर व्यक्ति के लिए ज़्यादा लाया है वो। तो एक व्यक्ति में 2.5 किलो, तो 8 व्यक्ति कितना हो जाएगा 25 अट्ठे 200, कितना आएगा 20 किलो, 20 किलो वो एक्स्ट्रा लाया है। पहले कितना था 65 किलो जो निकाला गया है 65 किलो था, और जो आया वो 20 किलो से ज़्यादा आया है, तो कितना हो जाएगा 65 + 20 कर देंगे कितना आ जाएगा 5 और 6 2 8, कितना आया 85 किलो का। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है। यदि इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी। 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या हमें बताना है। 5% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, ये होता है 1/20, यानी पहले 20 थी तो कितनी हो गई 41, और ये कितनी बार हो रहा है 2 बार, तो इसका कर देंगे स्क्वायर, तो ये आ जाएगी 400 और ये आ जाएगी 441, यानी पहले अगर 400 थी तो अब 441 हो जाएगी। 400 का मान सवाल में हमें दिया गया है, कितना दिया हुआ है ये सर 1,76,400, ये इसका मान दिया हुआ है। तो भाग देंगे तो 4 से 2 जीरो कट जाएंगे और भाग देंगे 4 चौको 16 आ जाएगा, फिर 4 चौको 16 आ जाएगा, 4 का नाम 4 आ जाएगा, यानी एक यूनिट का मान इतना है। हमसे पूछा 441, तो 441 इंटू 441 हमें ये इसका मान ज्ञात करना है। इसका गुणा करें कितना 1 आएगा, तो इकाई अंक कितना आएगा 1 आएगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन हल किए हैं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और ये बताएं कमेंट में कि अगर आपको कुछ इसमें परिवर्तन चाहते हैं या कुछ क्वेश्चन किसी विशेष टॉपिक के चाहते हैं तो भी आप बताएं। वीडियो पसंद आए या ना आए कमेंट में ज़रूर बताएं, अपनी राय ज़रूर हमें दें। धन्यवाद दोस्तों।